तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं पीकॉक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने के पहले आप इस भाई का शायरी पढ़ लीजिएगा और आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था कि जो नीफिंग था उसने जो उस शार्क को, उस डीमन को हरा दिया था। और जब वो डीमन पानी की मदद से भागने की कोशिश करता है तो नीफिंग वहाँ पर डिवाइन पर्ल की मदद से वहाँ का पानी ही गायब कर देता है। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है, जहाँ पर हम देख रहे थे कि जो नीफिंग था उसने जब वहाँ पर सारा पानी को गायब कर दिया था, जिससे वो डीमन, जिससे वो मॉन्स्टर वहाँ पर बिना पानी के कोई भी हरकत नहीं कर पा रहा था। तो तभी नीफिंग वहाँ पर शॉर्ट टेक्निक की मदद से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वह डीमन और ज़्यादा ही घायल हो गया था। और फिर तभी नीफिंग जो अपने पावर का यूज़ करके उसने जो वहाँ का पानी गायब किया था उसको वापस से लेके आ जाता है। और फिर तभी हम पानी के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर सब लोग नीफिंग का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पानी में एक साइक्लोन क्रिएट हो गया था। तभी वहाँ पर से नीफिंग उस डीमन को बाहर फेंकते हुए वहाँ पर ज़मीन के ऊपर आ जाता है। तो तभी वो शार्क बोल रहा था नीफिंग को कि तुम मुझे जाने दो, मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करूँगा आपका, आप मुझे कृपया करके जाने दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल से इतना हाई लेवल तक कल्टिवेट कर पाया हूँ। तो नीफिंग बोल रहा था कि लेकिन कुछ देर पहले तो तुम चाह रहे थे कि तुम जो सबको मार दो। तो ये बात सुनकर बंदा बोल रहा था कि मैं उस समय गुस्सा में था, इसलिए मुझे कृपया करके माफ़ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। तो नीफिंग बोल रहा था कि हाँ, ताकि तुम जो फिर से दोबारा ताकतवर बन के ह्यूमंस पर हमला कर सको। तो ये बात सुनकर वो मॉन्स्टर बोल रहा था कि अगर ऐसी बात है तो मैं अकेले नहीं मरने वाला हूँ। और फिर वो नीफिंग पर अटैक करता है, तो नीफिंग उसका अटैक रोक देता है। तभी वो डीमन जो है उस रूबिंग पर अटैक करने के लिए चला जाता है। तो यह देख कर नीफिंग हैरान था, सब लोग हैरान हो गए थे। तभी नीफिंग अपना स्पीड की मदद से रूबिंग के सामने आके उस डीमन पर अटैक कर देता है और उसको पीछे होने पर मजबूर कर देता है। तभी नीफिंग बोल रहा था, तुम बहुत ज़्यादा ही घटिया पर्सन हो, मैं यह सब चीज़ बिल्कुल सहन नहीं कर सकता हूँ। अब मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि तुम दोबारा से कभी भी ह्यूमंस को तकलीफ पहुँचा सको। और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। तभी वो अपना पावर आसमान में रिलीज़ करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसका जो पावर था वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावरफुल नज़र आ रहा था। तो सब लोग हैरान हो रहे थे। और फिर तभी हम देख रहे थे कि आसमान से एक फायर ड्रैगन बाहर निकलता है और वो फायर ड्रैगन उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहाँ पर मारा जाता है और वो अपने शार्क वाले फॉर्म में आ गया था। तभी नीफिंग बोल रहा था कि देखो, जो तुम्हारा मास्टर है उसने जो है रूल्स को वायलेट किया, ह्यूमंस पर अटैक कर दिया था बिना मतलब के, तो मुझे उसको मारना पड़ा और ये रूल्स के खिलाफ नहीं है। यह देखकर एक डीमन को गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की उसको शांत करवा देती है। और फिर तभी नीफिंग बोल रहा था कि देखो, हम लोग यह मैच जीत चुके हैं, तो अगर तुम लोग यह स्वीकार कर लेते हो कि वो आइलैंड पर हमारा यानी कि ह्यूमंस का अधिकार है, तो तुम यहाँ पर से जिंदा वापस जा सकते हो। लेकिन अगर तुम इसको स्वीकार नहीं करना चाहते हो तो तुम आ सकते हो। और हाँ, मैं यह भी वादा करता हूँ कि कभी भी ज़िंदगी में कभी भी ह्यूमंस को कष्ट पहुँचाने नहीं दूंगा। और फिर तभी हम देखते हैं कि उन लोग सारे डीमंस मॉन्स्टर को वहाँ पर से जाना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। तो तभी हम देख रहे थे कि सब ह्यूमंस खुश हो रहे थे। तभी वो लाव यू युवा जो है नीफिंग का तारीफ करने लगती है। तो यह देखकर रूबिंग को सहन नहीं होता है और फिर वो नीफिंग के पास आके नीफिंग का और ज़्यादा तारीफ करने लगती है। तो नीफिंग बोल रहा था कि नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया, मेरा तो बस लक अच्छा था, जिसके कारण मैंने उसको मार दिया पानी में जाकर भी। तो तभी रूबिंग और नीफिंग को वहाँ पर नज़दीक देखकर लैन यू युवा को गुस्सा आ रहा था। तो तभी लैन यू युवा उदास हो जाती है। तभी वो वोल्ड मास्टर बोल रहा था कि देखिए कि नीफिंग, आप तो वाकई में बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ हैं, आप तो ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा बड़े ब्लेसिंग के रूप में अपीयर हुए हैं। तो तभी वो ब्लैक ओल्ड मैन बोल रहा था कि हाँ, कि आपको जैसा इस पर 9 डोमन वर्ल्ड्स में कोई भी अपीयर नहीं हुआ था और ना होगा। वो ओल्ड मैन बोल रहा था नीफिंग को कि आखिर में हम लोग जो है उस डिवाइन लैंड में इंटर करने का जो 9 सीट है उसके बारे में क्या करने वाले हैं। तो सुनकर नीफिंग बोल रहा था कि देखिए, मैं रूबिंग और मिस यू युवा और जो मास्टर किंग लैन युआन है, हम लोग चारों तो कंफर्म है, और जो 5 सीट बाकी है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो वो ओल्ड मैन बोल रहा था कि मैं और यह ओल्ड मैन, हम लोग दोनों भी तो कंफर्म है, यानी कि बस अब 3 सीट बाकी है और मैं इसके लिए अच्छा खासा कंपटीशन से डिसाइड कर लूँगा, आप चिंता ना करें। और फिर तभी वो ब्लैक ओल्ड मैन पूछ रहा था नीफिंग से कि आखिर में आप इस शार्क के बॉडी का क्या करने वाले हैं।
तो ये बात सुनकर निफिंग बोल रहा था कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे बस इस मॉन्स्टर के ब्लड का ज़रूरत है ताकि मैं एक पिल को रिफाइन कर सकूँ, अब बाकी सब आप खुद से बात सकते हैं। यह देखकर वो मास्टर किंग लैनियन बोल रहा था कि अगर ऐसी बात है तो मुझे इस मॉन्स्टर का हड्डी चाहिए, क्योंकि मैं उससे जो एक वेपन्स को रिफाइन करना चाहता हूँ और मैं बस एक ही रखूँगा और बाकी सब आपको दे दूँगा। तो तभी वो ब्लैक ओल्ड मैन भी बोल रहा था कि हाँ, मुझे भी इस मॉन्स्टर के हड्डी का ज़रूरत है और अगर आपको कोई कंडीशन है तो मैं उसको पूरा करने को तैयार हूँ। तो निफिंग बोल रहा था कि देखिए कि वैसे तो मेरा कोई ख़ास कंडीशन नहीं है इसके लिए, लेकिन मैं यहाँ पर आपका मदद कर रहा हूँ, तो आपको जो है मेरा मदद करना पड़ेगा, जो मेरा न्यू रेसिडेंस है, न्यू फैमिली है, उसको प्रोटेक्ट करने में। तो वो लोग दोनों हाँ बोल रहा था। तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम देख रहे थे कि निफिंग जो है वहाँ पर मिस लैन के पास आया हुआ था और फिर तभी वो उसको एक पिल खिला देता है जो कि उसने अभी फ़िलहाल ही रिफाइन किया था। तो तभी हम देखते हैं कि जैसे निफिंग मिस यैन को पिल खिला देता है, तभी निफिंग का मास्टर उसको बता रहा था कि यह पिल तो वाकई बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, लेकिन अफसोस यह पिल जो है बस मिस यैन का जो वाइगर डिस्ट्रॉय हुआ है उसको रिपेयर कर सकता है, लेकिन उसका जो लाइफ एसेंस है जो कि ख़त्म हो चुका है उसको रिपेयर नहीं कर पाएगा। उसके लिए हम लोग को होली एलिक्सर चाहिए ही अभी भी। तभी हम देखते हैं कि मिस यैन को होश आने लगता है, जहाँ पर वो पा रही थी कि निफिंग उसके सामने। तो जब उसको होश आ गया था तो निफिंग उसके पास जाता है और उसको खड़ा होने में मदद करता है। तो तभी मिस यैन को वहाँ पर होश में आता देख उसका जो मास्टर था, मास्टर लैनियन, उसके पास आ जाता है। तुम चिंता ना करो, हम लोग जल्द से जल्द होली एलिक्सर को फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद तुम फुल्ली रिकवर हो जाओगी। तो निफिंग बोल रहा था कि हाँ तुम चिंता ना करो, होली एलिक्सर के खाने के बाद तुम पूरे सही हो जाओगी पहले के जैसी। तो रूपिंग भी बोल रही थी कि हाँ हम लोग खोज लेंगे, और जो मिस यूजुआन थी वो भी बोल रही थी कि हाँ तुम चिंता ना करो। तो मिस यैन बोल रही थी कि अच्छा ठीक है, आप लोग का बहुत ज़्यादा धन्यवाद मेरा मदद करने के लिए। तभी हमारा सीन चेंज होता है और फिर तभी हम देख रहे थे कि वहाँ पर निफिंग जो है, निफिंग अपने रूम में था, तभी वहाँ पर वो ओल्ड मैन आ जाता है। तो निफिंग उससे पूछ रहा था कि आखिर आप यहाँ पर करने के लिए क्या आए हैं इतने रात में। तो वो ओल्ड मैन बता रहा था कि देखिए कि जो होली लैंड है उसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि आखिर में वो चीज़ है क्या, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग को इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। और वो ओल्ड मैन बता रहा था कि होली लैंड कुछ और नहीं बल्कि एक होली आइलैंड है, वो जो एक एंट्रेंस है होली पैलेस का। तो निफिंग बोल रहा था कि हाँ मुझे यह पता है कि जो होली पैलेस है, अगर हम लोग वहाँ पर एंटर करते हैं तो वहाँ का स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर हम वहाँ पर 1 साल के लिए कल्टिवेट करते हैं तो वो जो बाहर वाले से 10 साल के इक्वल होगा। तो तभी वो ओल्ड मैन बता रहा था कि हाँ आपका बात सही है, लेकिन अगर आप एक बार उसके अंदर एंटर करते हैं तो उसके अंदर आपको 3 डिफरेंट आइलैंड मिलेगा जो कि स्टॉर्म सी के अंडर बिलोंग है, जिसमें से पहला का नाम हेवन आइलैंड है, सोल आइलैंड है और वाइगर आइलैंड है। तेवा सुनकर निफिंग बोल रहा था कि कहीं आप या तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि एक बार हम लोग होली लैंड में एंटर कर जाते हैं तभी हम लोग को फाइट करना पड़ेगा, कंपीट करना पड़ेगा बाकी सब से इन सारे आइलैंड में एंटर करने के लिए। ते बात सुनकर वो ओल्ड मैन बता रहा था आपने सही कहा, और उसको बता रहा था कि जो हेवन आइलैंड है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल आइलैंड है और उसको जब कंट्रोल किया जा रहा है जोंग क्लैन, फू क्लैन, फैंग क्लैन। तो यह बात सुनकर निफिंग उससे पूछ रहा था कि आखिर में उनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा कौन है, उसका लेवल क्या है। तो बंदा बता रहा था कि लेवल 3 है और जो उन तीनों का जो ब्रांच है वो जो है डोमिनेट करता है सोल लैंड को, यानी कि सिंपल बात यह है कि सोल लैंड भी उन तीनों क्लैन के अंडर ही है और उन लोगों ने सी रूट को भी पूरा डोमिनेट करके रखा है, तो उसकी मर्जी से कोई भी एंटर नहीं कर सकता है। तो तभी निफिंग उससे पूछता है कि वाइगर आइलैंड के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो वो ओल्ड मैन बता रहा था कि जो वाइगर आइलैंड है उसका जो लिमिट है उसमें जो बस फर्स्ट लेवल ऑफ मास्टर सेज का बंदा ही एंटर कर सकता है। तो निफिंग उससे पूछ रहा था कि आखिर में उसके अंदर कितने रैंक 1 के मास्टर सेज के बंदे हैं। तो ओल्ड मैन बता रहा था कि उनकी संख्या टोटल 9 है, जिनमें से 4 ह्यूमंस और 5 मॉन्स्टर है और वो सारे 9 सेज फॉर्मेशन के रूप में जाने जाते हैं और वो सब ट्रेडिंग पार्टनर हैं। तो निफिंग बोल रहा था कि क्या उनमें से कोई मॉन्स्टर सेज लेवल का कोई है जो कि हेवन एंड सोल लैंड में मौजूद है। ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन बोल रहा था हाँ है तो, लेकिन। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।